मूवी की शुरुआत में हम मरियम नाम की एक लड़की को देखते हैं और उसके बगल में उसका पति रॉय भी बैठा हुआ था, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। और फिलहाल रॉय की फाइनेंशियल हालत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए वो तंग होकर अक्सर मरियम के ऊपर चिल्लाता रहता है। फिर वही दूसरी तरफ हम युद्धा नाम के एक पेंटर को देखते हैं, जो काफी देर से एक पेंटिंग बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक उसे पेंटिंग बनाने का कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा था, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी अचानक उसकी नजर मरियम के ऊपर पड़ती है, जो उसके घर के पास से गुजर रही थी। तभी युद्धा उसे देखकर उसके पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम रॉय को देखते हैं, जो एक गैंगस्टर के पास पैसे मांगने जाता है और उस गैंगस्टर का नाम ओजी होता है। दरअसल ओजी लोगों को पैसे उधार देने का काम करता है और जब कोई उसका पैसा समय पर वापस नहीं लौटाता है तो वो उसे मार डालता है। तभी रॉय ओजी से पैसे मांगते हुए कहता है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो मुझे काफी पैसे मिलेंगे और मैं तुम्हारा सारा पैसा इंटरेस्ट के साथ लौटा दूंगा। तब ये सुनकर ओजी मान जाता है और अपने बॉस के रखे हुए पैसे रॉय को दे देता है। फिर दूसरी ओर मरियम भी अपने घर पहुंच जाती है और साथ ही उसके पीछे पीछे युद्धा भी पहुंच जाता है। तभी वो मरियम को देखते हुए अपनी पेंटिंग बनाना शुरू करता है, क्योंकि मरियम देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन तभी अचानक मरियम युद्धा को देख लेती है और उसके पास जाकर उससे पूछती है कि बिना परमिशन के तुम मेरी पेंटिंग क्यों बना रहे हो। जिस पर युद्धा मरियम से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं एक पेंटर हूँ और जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं तुम्हारी खूबसूरती से मोहित हो गया, इसीलिए मैंने तुम्हारी पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। जिसे सुनकर मरियम उसको कुछ भी नहीं कहती और उसे अपने पिता के साथ एक पेंटिंग बनाने को कहती है। तब युद्धा वो पेंटिंग बनाने के लिए मान जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें वो पेंटिंग कब बनवानी है। जिस पर मरियम कहती है कि इसके लिए पहले मुझे अपने पति से परमिशन लेनी पड़ेगी। जिसे सुनकर युद्धा थोड़ा मायूस हो जाता है, क्योंकि वो मरियम को अब तक सिंगल समझ रहा था। उसके बाद रात को जब रॉय घर पर आता है, तभी मरियम उससे पेंटिंग बनवाने के बारे में पूछने लगती है। तभी रॉय कहता है कि मैं पहले से ही अपने प्रोजेक्ट के कारण काफी परेशान हूँ, अब और इन फालतू खर्चों के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ। तभी मरियम कहती है कि वो पेंटर फ्री में पेंटिंग बनाता है, जिस पर रॉय उसको पेंटिंग बनवाने के लिए परमिशन दे देता है। फिर अगले दिन मरियम पेंटिंग बनवाने के लिए युद्धा के घर आ जाती है और उसको अपने पिता की आधी कटी हुई फोटो देती है और कहती है कि मेरे पिता बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन एक बीमारी की वजह से उनकी मौत हो गई। फिर इसी तरह उस पेंटिंग को बनाने के लिए मरियम युद्धा के घर कई दिनों तक आती जाती रहती है। और एक दिन जब रॉय अपने घर पर फोन करता है, तब वो फोन मरियम की बजाय उसकी मेल उठाती है और वो रॉय को बताती है कि मरियम पेंटर के घर गई हुई है। जिसे सुनकर रॉय को शक होता है कि कहीं वो उसको धोखा तो नहीं दे रही है। अब रात को जब रॉय अपने घर के लिए निकलने लगता है, तभी ओजी के कुछ आदमी उसको उठाकर ओजी के पास लेकर जाते हैं और तब ओजी उससे अपने पैसे मांगने लगता है। जिस पर रॉय अपने बिजनेस पार्टनर को कॉल लगाता है और अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। तभी वो बताता है कि उनका प्रोजेक्ट फेल हो गया है और साथ ही पुलिस वालों ने भी उनके कंपनी के ऊपर छापा मार दिया है। जिसे सुनकर रॉय काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी ओजी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर समझ जाता है कि उसके पैसे डूब गए हैं और वो उसकी एक उंगली काटने लगता है। लेकिन तभी रॉय कहता है कि मैं अपने घर बेचकर तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। तब ये सुनकर ओजी रुक जाता है और उसे पैसे लौटाने का एक और मौका दे देता है। लेकिन रॉय उस घर को आसानी से नहीं बेच सकता था, क्योंकि वो घर मरियम के नाम पर है और ये घर उसको अपने पिता ने दिया था। इसीलिए रॉय को अब घर बेचने के लिए मरियम को किसी तरीके से मनाना होगा। फिर वही दूसरी तरफ मरियम अपने घर में युद्धा की बनाई हुई पेंटिंग लगा देती है। तभी यहाँ हम मास्क पहने एक आदमी को देखते हैं। जब मरियम पेंटिंग को लगाकर किचन की तरफ जाती है, तभी डाइनिंग टेबल पर उसे अपनी बिल्ली का कटा हुआ सर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो घबराकर चिल्लाने लगती है। तब उसकी आवाज सुनकर युद्धा दौड़ते हुए इसके घर आ जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मरियम उसको वहां से चले जाने के लिए कहती है, क्योंकि कुछ ही देर में रॉय घर आने ही वाला था। इसीलिए युद्धा वहां से चला जाता है। फिर जब रॉय घर में आता है तो वो भी बिल्ली का कटा हुआ सर देखकर काफी घबरा जाता है और सीधा मरियम को ये घर बेच देने के लिए कहता है। लेकिन मरियम घर बेचने से मना कर देती है और कहती है कि ये घर उसके पिता की आखिरी निशानी है। जिसे सुनकर रॉय काफी ज्यादा परेशान हो जाता है
दरअसल बिल्ली का सर काटने का प्लान रॉय का ही था, ताकि डर की वजह से मरियम आसानी से घर बेचने के लिए मान जाए। लेकिन उसका प्लान काम नहीं करता, इसलिए रॉय गुस्सा होकर मरियम से कहता है कि तुम तो बस उस पैंतर के पीछे पागल हो और तुम्हें तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। जिसे कहने के बाद वो अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है। फिर रॉय ओजी को कॉल लगाकर मरियम को मार डालने का प्लान बनाता है, क्योंकि अगर मरियम मर गई तो वो घर अपने आप ही रॉय के नाम हो जाएगा। और साथ ही रॉय को लग रहा था कि मरियम और उस पेंटर के बीच अफेयर चल रहा है, इसीलिए वो मरियम को मारने की सुपारी ओजी को दे देता है। उसके बाद ओजी अपने आदमियों को भेजकर मरियम के साथ साथ युद्धा को भी किडनैप करवाता है, ताकि मरियम को मारने का सारा इल्जाम वो युद्धा पर डाल सके। फिर रात को रॉय जब अकेला बैठा होता है, तब उसको मरियम के साथ बिताए गए पल याद आने लगते हैं। तभी उसको अपनी गलती का एहसास हो जाता है और तुरंत ओजी को कॉल करके मरियम को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन ओजी पहले ही मरियम को अपने आदमियों के हवाले कर चुका था और वो सभी लोग मिलकर मरियम का रेप करने लगते हैं। लेकिन तभी मरियम उन सभी से किसी तरह बचकर वहां से भाग जाती है और उधर युद्धा भी किसी तरह खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी ओजी का एक आदमी युद्धा को चाकू मारकर उसको घायल कर देता है और दूसरी तरफ मरियम भागते हुए एक ब्रिज पर पहुंच जाती है। लेकिन तभी गाड़ी लेकर वहां पर ओजी आ जाता है और तब तक वहां पर उसके आदमी भी पहुंच जाते हैं। तभी उसके आदमी मरियम को जान से मारकर उसको पानी में फेंक देते हैं। लेकिन युद्धा मरियम को मरते हुए देख लेता है और वो यहाँ से इसी तरह निकलकर पुलिस के पास जाकर उनको सब कुछ बता देता है। लेकिन पुलिस थाने आकर युद्धा खुद ही इस केस में फंसने लगता है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि रॉय जब अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसको अपनी मरी हुई बिल्ली दिखाई देती है, जिसके शरीर से खून निकल रहा था और वो उसी की तरफ बढ़ रही थी, जिसे देखकर रॉय काफी ज्यादा डर जाता है। और अगले ही पल वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पर मरियम का कटा हुआ सर रखा हुआ है। तभी अचानक रॉय की आंख खुल जाती है, लेकिन तभी उसे फिर से मरियम की आत्मा दिखाई देती है, जो उसके ऊपर हमला करने लगती है। लेकिन ये भी असल में रॉय का एक सपना था। और इसी तरह गांव में एक अफवाह फैल जाती है कि कई लोगों ने सच में मरियम की आत्मा को देखा है। फिर कुछ दिन बाद हम मरियम की आत्मा को देखते हैं, जो ओजी के एक आदमी से लिफ्ट लेकर ब्रिज के पास आती है और तभी वो मौका देखकर उस आदमी को जान से मार देती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि ब्रिज पर काफी ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि ब्रिज पर उन लोगों की लाश लटकी हुई थी जिनको मरियम ने कल रात मारा था। जब ओजी को इस बारे में पता चलता है तो वो सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उनको लगने लगता है कि मरियम की आत्मा उन सबको भी मार डालेगी। लेकिन ओजी उन सभी को कहता है कि आत्मा वात्मा ऐसा कुछ नहीं होता है। पर रात को हम देखते हैं कि मरियम ओजी की 2 और आदमियों को जान से मार देती है। जब ओजी अपने घर पर आता है तो वो अपने लोगों को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तब ये देखकर ओजी का आखिरी साथी भी ओजी को वहीं छोड़कर कार लेकर वहां से भाग जाता है। लेकिन आधे रास्ते में ही मरियम उसे भी मार डालती है, जिसके बाद ओजी अपनी जान बचाने के लिए युद्धा के घर जाता है। लेकिन तभी युद्धा उसका गला दबाकर कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें सब कुछ सच कहना होगा। तभी ओजी बताता है कि मरियम को मारने के लिए हमें रॉय ने ही कहा था, इसलिए हमने अपने पैसे निकालने के मरियम को मार डाला। तभी युद्धा ओजी को अपने घर के अंदर लॉक करके सीधा रॉय के पास जाता है और काफी गुस्से से कहता है कि तुम अपना जुर्म कबूल कर लो। लेकिन रॉय ऐसा करने से मना कर देता है और वो घर का सामान तोड़कर अपनी जान बचाने का झूठा नाटक करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तब रॉय की आवाज सुनकर गांव के लोग यहाँ पर आ जाते हैं और युद्धा को पकड़कर बाहर ले आते हैं। तभी युद्धा उन सभी को बताता है कि असली गुनहगार तो रॉय और ओजी है और वो सबको यकीन दिलाने के लिए अपने घर ले आता है। लेकिन वो देखता है कि उसके घर का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है और ओजी को भी किसी ने मार कर लटका दिया है, जिससे उन सभी को लगता है कि ये सब युद्धा ने ही किया है। तभी युद्धा उन लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग उसकी बात पर यकीन नहीं करते। तब वो उन लोगों से बचकर वहां से भाग जाता है। फिर रात को ओजी के बॉस का आदमी रॉय को पकड़कर अपने बॉस के पास लेकर जाते हैं। तब ओजी का बॉस कहता है कि ओजी ने जो पैसे तुम्हें दिए थे वो असल में मेरे पैसे थे, इसीलिए अब तुम्हें वो पैसे किसी भी हालत में मुझे लौटाने होंगे, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर कुछ देर बाद रॉय एक तांत्रिक को लेकर उस ब्रिज पर जाता है, लेकिन मरियम की आत्मा को देखकर वो तांत्रिक भी डरकर वहां से भाग जाता है। तब
तभी मारिया रॉय के साथ में आए हुए आदमी को जान से मार डालती है और फिर वो रॉय को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी यहाँ पर युद्धा आ जाता है और मरियम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कोई आत्मा नहीं हो, बल्कि तुमने भूत बनकर उन सभी को मारकर अपना बदला पूरा करने का प्लान बनाया है, ताकि उन सभी को लगे कि तुम्हारी आत्मा उन सभी से बदला ले रही है। तब रॉय भी रोते हुए मरियम से माफी मांगता है और कहता है कि मैं अब भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, जिसे सुनकर मरियम उसको नहीं मारती और अपना चाकू फेंक देती है। तभी ओजी का एक आदमी पीछे से आकर योद्धा को मारने लगता है, लेकिन तभी मरियम चाकू फेंक कर उस आदमी को मार डालती है और योद्धा के पास जाकर उसको संभालने लगती है। लेकिन तभी रॉय पीछे से मरियम को चाकू मार देता है, जिसे देखकर योद्धा रॉय को भी पत्थर से मारकर जान से मार देता है। लेकिन तब तक मरियम भी अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद योद्धा मरियम की बॉडी को नदी में बहा देता है और आखिर में हम देखते हैं कि मरियम इस बार सचमुच भूत बन गई है, जो अब उस गैंग के सभी साथियों को खत्म कर देती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप चिलिंग।